इन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक फंक्शनल होता है और बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही आगे डेवलप करके एम्ब्रियो एसेसी बनाता है। इस टाइप के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है क्योंकि सिर्फ एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट करता है। अगर प्लॉइडी की बात करें तो न्यूसेलस और एमएमसी दोनों डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n। जब मायोसिस होता है तो मेगास्पोर्स हैप्लॉइड हो जाते हैं, यानी न, और जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो भी हैप्लॉइड होता है। फ्लैट समझते हैं एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोसिस करता है। सबसे पहले 2 न्यूक्लियस स्टेज बनती है जहां 2 न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। फिर 2 और माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिससे 4 न्यूक्लियस और फाइनली 8 न्यूक्लियस स्टेज बनती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि ये डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर होते हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है लेकिन तुरंत सेल वॉल नहीं बनती। जब 8 न्यूक्लियस स्टेज कंप्लीट हो जाती है तब सेल वॉल्स डेवलप होती हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर बन जाता है। टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन सेल्स सिर्फ 7 बनती हैं। फ्लैटस एम्ब्रियो एसेसी के अरेंजमेंट को समझते हैं। माइक्रोपाइला एंड पर 3 सेल्स होते हैं जिसे एग अपैरेटस कहते हैं। इसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स में फिलोफॉर्म अपैरेटस होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करता है। चलाज़ल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस तरह एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएट होता है लेकिन 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन को समझने का बेस बनाता है।